सोलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को। तो कैसे हमने 9 बज के यहाँ पर 30 मिनट पे कंफर्मेशन निकाला था कि मार्केट क्या होगा, डाउन होगा। और अच्छा खासा मार्केट 150 पॉइंट यहाँ पर डाउन है। तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये है उसका डेटा कि ऑप्शन चेन डेटा से आप देख के कैसे पता कर सकते हैं। और ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली हमने ट्रेड को अपडेट किया है। जो टाइमिंग आप देख सकते हो 9 बज के 33 मिनट पर इस ट्रेड का अपडेट है। आप देख सकते हो 9 बज के 33 मिनट का ये ट्रेड का अपडेट है। और उसके बाद ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। ये निफ्टी 50 का ही चार्ट है दोस्तों, राइट। जब हमने कहा था कि यहाँ पर एरो जो डाउन के लिए लगाया था कि मार्केट क्या होगा, डाउन आएगा। और जो स्ट्राइक प्राइस को हम लोगों ने बाय किया था वो आप देख सकते हो 24,300 का हम लोगों ने पुट बाय किया था। और आप लोगों ने भी अच्छा पैसा यहाँ पर बनाया होगा, क्योंकि हम यहाँ पर साथ में ही सारे ट्रेड को अपडेट करते हैं दोस्तों। ओके, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की इस वीडियो में आपको दो ट्रेड बताने वाला हूँ। पहले से हमारा निफ्टी हो गया एंड हम फिर उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर फिन निफ्टी के बारे में कि फिन निफ्टी का ये कैसे कन्फर्मेशन निकाला गया था आपका 23,900 का दोस्तों। 23,900 मार्केट अब कंटिन्यू मार्केट जहां से प्रिडिक्शन किया 24,350 तक गया। तो इसका भी अपडेट मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद डेटा हम लोग एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हो क्लियरली हमने यहाँ पर मेंशन किया था। और इसके साथ हमने ऑप्शन चेन का डेटा भी यहाँ पर बताया था कि क्या है क्या नहीं है, राइट। एक यहाँ पर डिटेल में। और उसके बाद जो स्ट्राइक प्राइस का हम लोगों ने बाय किया था, यहाँ पर आप जैसे 23,900 की कॉल बाय किया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हम यहाँ पर क्या चीज़ें अपडेट किए हैं और कैसे लाइव मार्केट में आप डेटा को आप रीड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि ये आज बैच जो है, ये वाली बैच आज स्टार्ट होगा। रात को 9 बजे ये बैच स्टार्ट होने वाला। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लो। आपको ओवाई डेटा के बेस पे कैसे एंट्री किया जाएगा, 12 टाइप का सेटअप मैं आपका आज रिवील करूंगा आज के सेशन में। और ये जो पूरा सेशन है ये 10 दिन चलेगा, ठीक है। 10 दिन आपको चलेगा, प्लस आपको वीडियो रिकॉर्डिंग हर सेशन को मिलेगा। 10 दिन कंप्लीट होने के बाद डाउट सेशन संडे संडे होगा। और ये डाउट सेशन 2 महीने तक चलेगा, ठीक है। 2 महीने तक चलेगा, प्लस आपको 2 महीने तक प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा। प्रीमियम ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। ट्रेड वगैरह वहाँ पर भी अपडेट करता हूँ लाइव मार्केट में। तो 2 मंथ के लिए आपको वहाँ पर भी ऐड करूँगा, प्लस 2 मंथ के लिए आपका यहाँ पर डाउट सेशन भी चलेगा, ये खत्म होने के बाद भी, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी डिटेल वगैरह आपको दी है। तो चलिए समझते हैं कि निफ्टी का जो ट्रेड था उसका कंफर्मेशन कैसे निकाला गया। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पाते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करो, सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कौन सी, यहाँ पर 24,000 आपका 300 का क्या ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। 24,300 का क्या आपका ये स्ट्राइक प्राइस है। एंड उसके बाद क्या आता है आपका 24,250, राइट। 24,250 एंड 24,300। तो जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है किसको, 24,300। तो हमारे लिए कंफर्मेशन जो होगा एटीएम स्ट्राइक कौन होगी, एटीएम स्ट्राइक हमारा क्या होगा, ये अपना 24,300, राइट। तो हमारा कंफर्मेशन क्या निकालना है, सबसे पहले हमको इसको कंफर्म करना है, फिर हमको रेजिस्टेंस लेवल कंफर्म करना है इसके ऊपर वाला कि बड़े प्लेयर यहाँ पर पोजीशन बनाए या नहीं बनाए। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो 24,300 पे क्लियरली अगर आप देखोगे, सबसे पहले आपको देखना होता है नए ऑर्डर। तो नए ऑर्डर अगर आप देखो, ये आप देखो चेंज ओपन ट्रस्ट 1,42,000, 52,000, 23,000। और यहाँ पर आप देखो सिर्फ 29,000, 9,000, 4,000, 1,900, राइट। यहाँ पर क्या है 2,600 है, यहाँ पर 32,000, यहाँ पर 31,000, यहाँ पर 21,000 है। आप देखो मार्केट जो ट्रेड कर रही है 24,300 ट्रेड करी, लेकिन सेलर्स ने एंट्री अपनी क्या है 24,200 तक बना कर रखी है, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, मूवमेंट होना पॉसिबल हो जाता है। हाई चांस होता है कि मार्केट क्या होगी, ब्रेक कर जाएगी, यानी 24,300 के नीचे जाएगी ही जाएगी ऐसे में। क्योंकि ये ऑर्डर क्या होता है, ये ओपन हो चुके होते हैं, ठीक है। बस ज़रूरत होती है इनको कि वॉल्यूम का। अब देखो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है। और ओपन ट्रस्ट अगर आप नोटिस करो 1,79,000, और यहाँ पर आप देखो 1,92,000। तो ये वाला जो ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो आपको ऑर्डर देखा ओपन इंटरेस्ट के साथ ये ऑर्डर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट आपको सिर्फ क्या है, यहाँ पर 30,000 है, यहाँ पर 1,00,000 है, राइट। और सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पर जनरेट हो रहा है, इसी स्ट्राइक प्राइस जनरेट है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो सपोर्ट है 24,300 वाला, ये ब्रेक हो जाएगा दोस्तों, ओके। क्योंकि यहाँ पर 1,00,000 पोजीशन यहाँ पर एक्टिव है। तो उस हिसाब से जो पोजीशन है वो आपके क्या होगी, यहाँ पर ये आपका एक्टिव में काउंट होगा। और ये आपका क्या होगा, जो वॉल्यूम है ये आपका एग्जिट में काउंट होगा, ठीक है। एग्जिट मिस इसलिए क्योंकि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है और कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जिट में काउंट करेंगे, राइट। और क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पर एक्टिव एरिया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर बड़े प्लेयर यहाँ पर ये एक्टिव है तो मार्केट को फ्लो करने के लिए अच्छा खासा मार्केट डाउन जाएगा।
ठीक है। और जो कि बड़ा प्लेयर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो 24,000 पे है, ना कि आपका 250 पे है, 200 पे। अगर यही ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर होता या यहाँ पर होता, तब हम लोग ट्रेड डाउन डायरेक्शन में नहीं करते, ये सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि सपोर्ट लेवल होने के बाद हम ट्रेड ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, ये क्या, ये बहुत बड़ा वैल्यू, मार्केट जाने के बाद बाउंस हो जाता है अगर कोई बड़ा प्लेयर अगर नीचे मिल जाएगा सपोर्ट लेवल पे। तो ये एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रेक पे ट्रेड कर रहे हो तो ओपन इंटरेस्ट साथ में और वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना चाहिए। और अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर कम है तब, आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट कम है तब, अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट दोनों में सिमिलर होगा, ऐसे में सिर्फ स्पाइक मोमेंटम होता है थोड़े बहुत के लिए, मार्केट डाउन है उसके बाद रिवर्स हो जाता है। तो ऐसे पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बड़े आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या कि वॉल्यूम के साथ हो, प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए आपके इस वाले से, यानी आपके पुट वाले से आपका कॉल में ज़्यादा होगा, तभी जाके मार्केट ब्रेक होगी। अदरवाइज कोई भी ये क्या, ये कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल में ही काउंट होगा, आप इसको वीकनेस नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपका ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव है, राइट। अगर इस एरिया में हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा सेकंड शिफ्टिंग हुआ, ये थर्ड शिफ्टिंग हुआ है, तो ओवरऑल हमारा क्या है, ये वॉल्यूम के साथ आपका है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल काउंट होगा। और ये 24,200 है, ये वॉल्यूम के साथ नहीं है, राइट। अभी के हिसाब से 9:30 के हिसाब से यही हमारा सपोर्ट लेवल है। तो किसी भी सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए आपको दूसरी साइड जो आपकी होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब जाके मार्केट क्या होगी दोस्तों, ब्रेक करती है। और यही रीज़न था कि हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्टली प्लान किया और अच्छा खासा मार्केट क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। उसके बाद मार्केट में सभी इंडेक्स में रिवर्सल हुआ, तो उसके हिसाब से तो बाकी ये सब रिवर्सल तो अनकन्फर्मेशन है। मार्केट में ट्रेड हुआ था यहाँ से कन्फर्मेशन, जो कि मैंने इसको अपडेट नहीं किया, उस वक्त मैं बाहर था, तो वो चीज़ें मैं आपको कल अपडेट करूंगा किसके बारे में, इसका कैसे लॉजिक था। तो अभी हम जो ट्रेड किए गए उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो नहीं किया उसकी बात ही अलग है, राइट। इसका जो कन्फर्मेशन निकाला गया था तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके पीछे का क्या रीज़न था। जो हमने इसको अपडेट किया था तो ये आप देख सकते हो कि क्लियरली हमने यहाँ पर कि थोड़ा सा हमने सपोर्ट लेवल का रेंज हमको चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जब 23,000 पे जब ऑर्डर इंक्रीज होते हैं, यानी जब शिफ्टिंग आपकी स्टार्ट होती है ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम के बेस पे, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डिमांड जोन आपको पीरियड जो है इसमें आपको रिट्रेसमेंट होना जरूरी है, क्योंकि डिमांड जोन से ही बायर सेंटर होता है, ना कि यहाँ से बायर क्या करेगा, वापस आएगा देन उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। अभी प्रीवियस वीडियो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि डिमांड जोन पे कैसे एंट्री आपको करनी चाहिए, तो लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस कौन सी, 23,900, यहाँ पर इस वाली आप देखो क्लियरली यहाँ पर डिमांड जो से मार्केट क्या हुआ, आपका क्या हुआ, रिट्रेसमेंट क्या दिया, रिट्रेसमेंट क्या दिया, अगेन कंटिन्यू बायर्स की एंट्री हुआ, एंड उसके बाद मार्केट फ्लो में चलता ही गया। ओके, तो इसका डेटा हम लोग समझते हैं। अब देखो ये है सॉलिड आपकी शिफ्टिंग विथ कॉन्ट्रैक्ट, आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखो यहाँ पर क्या है, चेंज ओपन इंटरेस्ट सब पे ज़्यादा है, यानी आपके क्या है, आपके यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपका कम है, यहाँ पर आपका ज़्यादा है, राइट। तो आपको क्लियर कट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट के शिफ्टिंग के साथ है, जो कि आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपका कम है और ये कोई शिफ्टिंग नहीं है, जब शिफ्टिंग है ही नहीं है तो वो थर्ड वैल्यू काउंट होगा। थर्ड वैल्यू में आपका क्या होगा, उसका कोई मतलब नहीं होता, थर्ड वैल्यू को ब्रेक हो जाती है, ईजिली थर्ड वैल्यू ब्रेक हो जाती है। जैसे निफ्टी में अगर थर्ड वैल्यू की हम बात करें कि ब्रेक हो गई थी, जैसे हमने निफ्टी में आपको बताया थी, ये क्या, ये आपकी थर्ड वैल्यू हुई, राइट। ये आपका फर्स्ट वैल्यू या सेकंड वैल्यू, ये आपकी थर्ड वैल्यू, तो थर्ड वैल्यू यहाँ पर भी ब्रेक हुआ था, वही सीन यहाँ पर भी आप समझो, राइट, कि यहाँ पर भी आपकी क्या होगी, ये आपका कहाँ गया, ये आपका थर्ड वैल्यू काउंट होगा, है ना, क्योंकि ये सेकंड वैल्यू हो गया, इससे वो कहीं ऊपर में आपका क्या होगा, ये मान लेते हैं आपका ये अपना फर्स्ट वैल्यू हो गया, ये अपना सेकंड वैल्यू हो गया, ये अपना थर्ड वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम नियरली अगर देखें तो थर्ड वैल्यू में ही काउंट होगा, या फोर्थ वैल्यू आप बोल सकते हो, थर्ड वैल्यू, जैसे सेकंड वैल्यू के बाद आपको जितने भी वैल्यू होती है वो आपका क्या होती है, वो काम नहीं करती, उसको ब्रेक ही कर जाती है मार्केट। ये वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका जो होता है, इस चेंज ओपन इंटरेस्ट में जो शॉर्ट बिल्डअप आपका क्रिएट किया जाता है तो वो होता है काउंटर ट्रेंड, और मार्केट एक्चुअली में क्या है, मार्केट रेंज है। ये आप देखो, ये मार्केट क्या रेंज है, ये छोटे छोटे जो ऑर्डर लगाए जा रहे हैं यही शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट किया जा रहा है, राइट, बार बार। तो वॉल्यूम जो आपको दिखाई दे रहा है कंटिन्यू जो इंक्रीज हो रहा है एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर, इसी वजह से आपका ये वॉल्यूम आपका ज़्यादा है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये कि पुट साइड से मार्केट में ऐसे रिवर्सल ऐजा हो रहा है, तो जब मार्केट ऐसा क्या न्यू ऑर्डर ओपन यानी कंटिन्यू मार्केट क्या अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश करा, तो ये ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये ऑर्डर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि बड़े प्लेयर के साथ है ये ऑर्डर, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा ये एरिया क्या होगा, एक्टिव में काउंट होगा, जो बायर्स की पोजीशन यहाँ पर है पूरा एक्टिव में काउंट होगा,
ठीक है, प्लस ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, इसी वजह से मार्केट क्या हुआ, बुलिश गया। और रही बात आपका मार्केट में जाने का, तो मार्केट में फुल्ली आप देखो गैप था, 24,000 का हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस था, उसके बाद हमारे पास कोई रेजिस्टेंस शिफ्ट नहीं, यानी हमारा 23,900 हमारी एंट्री होती है, तो पहला टारगेट हमारा 24,000 पर होता है। जब 24,000 मार्केट आ जाएगी फिर वहाँ पर डिसाइड होगा कि वो कौन सी शिफ्टिंग होगी, ठीक है, फिर मार्केट की ओपन इंटरेस्ट की शिफ्टिंग कहाँ पर होगी। जैसे यहाँ पर आपको क्लियर दिखा रहा है कि 2,24,000 है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपके कहाँ पर है, 2,24,000 है, तो मार्केट कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 24,000 पे रहेगा, 24,200 तक, है ना, 24,200 तक। तो यहाँ पर इस पॉइंट को अगर आप नोटिस करोगे तो जो मैं आपको बताया था कि 24,200 का ये हमारा टारगेट था, इसी वजह से हमने इस टारगेट को प्लान किया था। और मैंने एग्जिट भी यहीं पर आपको बोला था कि आप लोग एग्जिट कर सकते हो, यहाँ पर आप क्लियरली आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने बोला भी है कहीं कि एग्जिट करने के लिए बुक कर लो। ये आप देखो यहाँ पर आप क्लियर आप देख सकते हो कि बुक कर लो, टारगेट के पास मार्केट आ गया। तो आप देखोगे 2:03 पे हमने अपडेट किया है, तो टारगेट के पास मतलब ये हमारा यही हमारा टारगेट था, और मार्केट फ्लो में ये एक दो कैंडल ऊपर गया, राइट। तो हमने इस वजह से हमने ऐसा प्लान किया था इसमें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया कि कैसे डेटा के बेस पर आप ट्रेड कर सकते हो। देखो कहीं पर भी आप ये सोचते हो कि ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा, लेकिन वो तरीका किसी दिन काम करता है आपको, ठीक है। तो हमेशा चीज़ें काम नहीं करती। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कहीं ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये कंडीशन बेस्ड मार्केट होनी चाहिए। अगर कंडीशन आपको नहीं पता है तो ये ओपन इंटरेस्ट को आप यूज़ नहीं कर सकते हो, कब ये ओपन इंटरेस्ट काम करेगा, कब वॉल्यूम आपका काम करेगा। तो प्रॉपर आपको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। जितनी भी चीज़ें मैं अपने ट्रेड में या जो भी मैं आपको ट्रेड यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ, इसका पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है दोस्तों, राइट। जो डेटा फॉर्मेट होता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट क्यों कभी नहीं काम करता है, कभी काम करता है। 32 वीडियो हमने अपडेट किया, अगर आप उसमें नोटिस करोगे तो कभी वही चीज़ मैं बोलता हूँ कि काम कर रहा, और दूसरे ही वीडियो में या तीसरी वीडियो में कहीं देखोगे आप वही कंडीशन बनेगी लेकिन वो काम नहीं करती है, राइट। तो कंडीशन बेस पे होती है मार्केट। जब कंडीशन आपको पता होगी तब जाके आप एक्चुअली में डेटा आप रीड कर पाओगे। तो अगर आप सीखना चाहते हो सारी कंडीशन, जो कि कंडीशन मतलब 12 टाइप का जो एंट्री सेटअप है, जो डेटा प्रोवाइड करता है 12 एंट्री सेटअप, वो एक्चुअली में करेक्ट काम करता है। और वही 12 एंट्री सेटअप में कोई ना कोई सेटअप में मैं काम करता हूँ, राइट। उसके अलावा मैं किसी और सेटअप पे काम नहीं करता। तो आप सीख सकते हो, आपके पास मौका है, ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।